द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप की ओर से मैं राम सज्जन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, प्रणाम, आदाब। मित्रों, आज हम लोग एक नई विधा, एक नए इवेंट के लिए उसकी शुरुआत करने के लिए यहाँ जुड़े हैं और उस विधा का नाम है क्रैश कोर्स। हमारा ग्रुप द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स लगातार बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, कैसे सही ढंग से हो, हम अधिक से अधिक बच्चों तक कैसे पहुंच पाएं, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है। और उसी कड़ी में एक और नई चीज़ जो हम जोड़ने जा रहे हैं वो है हमारा क्रैश कोर्स। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या बच्चों के लिए क्रैश कोर्स उपयोगी होगा, इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले हम लोग ज़रा अपने इतिहास को देखें। कोरोना काल में जब विद्यालय बंद हो चुके थे, बच्चों की पढ़ाई पूर्णतया बाधित हो चुकी थी, सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कैचअप कोर्स। कैचअप कोर्स बना, दुर्भाग्यवश विद्यालयों में जब तक लागू होता फिर से कोरोना शुरू हो गया था। हमारी टीम ने, हमारे ग्रुप ने, हमारे सभी शिक्षकों ने मिलकर निश्चय किया कि हम बच्चों को उनके घर बैठे ही पढ़ाएंगे और इस काम के लिए हमने एक बड़ी सी टीम बनाई। लगभग 70-75 शिक्षकों की टीम बनी और उस टीम ने बच्चों तक पढ़ाई को पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उस टीम में बिहार के सभी जिले से शिक्षक जुड़े हुए थे। हम याद करें उस दिन को जब पहली बार हमने ये सोचा था कि हम बच्चों को उनके घर तक शिक्षा पहुंचाएंगे, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, ऑडियो वीडियो जो भी संभव उसके माध्यम से। हम ये काम कैसे कर पाते? हम में से अधिकांश लोगों को वीडियो बनाना नहीं आता था, वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं आता था, प्रोग्राम को लाइव करना नहीं आता था। फिर हमारी टीम इकट्ठा हुई। हमारे टीम में 10-20 वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं थे जो इस काम में महारत हासिल किए हुए थे। उन लोगों के पास ढेर सारी जानकारी थी, अनुभव थे उनके पास, और उस अनुभव को उन लोगों ने हमारे बीच शेयर किया, साझा किया। हम सब एक दूसरे से जुड़े। जूम मीटिंग के द्वारा हम सब एक दूसरे से ये जानकारी प्राप्त कर पाए कैसे वीडियो रिकॉर्ड करना है, कैसे उसे लाइव करना है। काम बहुत कठिन था, बहुत मेहनत की ज़रूरत थी। बेशक हम में से बहुत सारे मित्र, बहुत सारी शिक्षिकाएं, बहुत सारे शिक्षक बिल्कुल ही अनजान थे, लेकिन 10-20 वैसे भी हमारे बीच थे जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हम सबों को राह दिखाई और धीरे धीरे करके वीडियोज़ बनने लगे। उन्हें टीबीटी के सारे ग्रुप्स में शेयर किए जाने लगे और महीने, 1.5 महीने के अंदर हम में से अधिकांश, एक शब्द होता है ना मास्टरी, तो इस काम में मास्टरी हासिल कर चुके थे। वी वर एबल टू मेक वीडियोज़, वी वर एबल to direct telecast the videos, live sessions of classrooms from our home, somewhere from in schools, and all of us were in a position to say yes, we are quite friendly with the online teaching process. और सबसे मज़ेदार बात तो ये रही कि हम में से, मैं किसी शिक्षक शिक्षिका का नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, कुछ वैसे भी थे जो वो खुद नहीं सोच पाए थे कि क्या मैं कभी इस तरह का काम कर पाऊंगा, कर पाऊंगी।
और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। और ये उपलब्धि हमारे जज्बे, हमारे उस प्रयास, हमारी उस सोच की थी कि हम शिक्षक हैं, हमारा कर्तव्य है बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना, क्योंकि बच्चे घर में हैं, उनके पास विषय से संबंधित ज्ञान देने के लिए कोई नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जो कुछ हमने किया वो 100% बच्चों तक नहीं पहुंच पाई। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल थे तो फिर उनके पास वो नेट पैकेज के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि कोरोना काल में उनके माँ बाप, घर परिवार की आमदनी काफ़ी कम हो गई थी, नहीं के बराबर हो गई थी। फिर भी हमारा प्रयास जो था, हम उस प्रयास में काफ़ी हद तक सफल रहे। हमने अभी 4 दिसंबर 2021 को अपने स्थापना के 2 वर्ष पूरे किए, और इस दरमियान हमने याद किया कि पिछले 2 वर्षों में कौन कौन सी उपलब्धियां जो बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप को मिली। हमारे कई शिक्षक सहयोगी, शिक्षिकाएं कई तरह के प्रोग्राम इस बीच समूह में लेकर के आए। हमारे कई ब्लॉग्स चल रहे हैं, और उसी कड़ी में हमने एक नई विधा, एक नई कड़ी जोड़ने की ठानी है, और वो है क्रैश कोर्स। कई बार बात आती है कि क्रैश कोर्स, क्या हम बच्चों को उससे फ़ायदा पहुंचा पाएंगे, हमारे जो बच्चे हैं। सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं कि क्रैश कोर्स होता क्या है। ये अंग्रेजी का शब्द है क्रैश कोर्स, और अगर इसको इंग्लिश डिक्शनरी से डिफाइन करें तो कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी इसका डेफिनेशन देता है, अ क्रैश कोर्स मीन्स अ कोर्स दैट टीचेज you a lot of basic facts in a very short time. Everything is clear in its definition. A crash course teaches a lot of basic facts in a very short time. Means कम समय में अधिक से अधिक मूल बातों को विद्यार्थी तक पहुंचाना, लर्नर्स तक पहुंचाना, चिल्ड्रन तक पहुंचाना, दैट इज द एम ऑफ द क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्सेज अब तक हम लोगों ने जो सुना उसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ हद तक यूपीएससी, बीपीएससी या फिर 12 और 10th के परीक्षा से संबंधित क्रैश कोर्सेज की चर्चा हम लोगों ने सुन रखी थी। पहली बार हमारा ग्रुप टीबीटी क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों के बीच क्रैश कोर्स लाने जा रहा है। अब हम में से कई लोगों के मन में ये बात उठ सकती है कि जब क्रैश कोर्स कम समय में अधिक फैक्ट देना है, क्या हमारे बच्चे वो सारे फैक्ट्स इतने कम समय में एक्सेप्ट कर पाएंगे? भाई, हमारा तो ये प्रयास है, हम प्रयास करते रहेंगे। और इस बीच में एक प्रश्न आया है किसी शिक्षिका महोदया का, हाँ, गुड्डी मैडम का है। हाँ, जरा मैं उसको पढ़ लूँ। I am not in a position to read out what her question was. Come to this side and find out what the... Okay, ma'am, you can send me resend your question, what you actually want to ask me, because that question is passed somewhere else. Okay, तो सबसे पहली बात तो ये कि क्रैश कोर्स का डेफिनेशन हम लोगों ने किया, क्रैश कोर्स होता क्या है। और यस, दैट वाज द क्वेश्चन कि
why the crash course is a need of this current era and for students. Now, current era, that's not the era, the present situation. Okay, so one of my colleagues, respected Goody ma'am, she wants to know why the crash course is need. Coming to that point, I took the citation from Cambridge Advanced Learners, what the crash course is. As I told, a crash course is a course that teaches students a lot of basic facts in a very short time. हमारे बच्चों का जो पढ़ाई का 1 साल का सेशन था वो बहुत कम समय तक, अगस्त महीने से शुरू हुआ, फरवरी मार्च तक चलेगा। तो हम अपने निर्धारित समय से काफ़ी कम समय में बच्चों को उनकी चीज़ें पढ़ाना चाह रहे हैं, और उस स्थिति में हमारे लिए जो ऑप्शंस हैं उसमें से एक ऑप्शन क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स हम इसलिए बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं ताकि हम पूरी बात न सही, कम से कम उनके क्लास के उन विषयों की बहुत सारी बातें, जो आधारभूत बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो उन बच्चों तक इसी अवधि में, निर्धारित समय जो हमारा फरवरी मार्च तक का है। वैसे हम लोगों ने क्रैश कोर्स को जनवरी तक के लिए रखा है। हम ये प्रयास करेंगे कि 31 जनवरी आते आते सारे विषयों के मैक्सिमम या लगभग पूरे के पूरे कोर्सेज हम कंप्लीट कर लें। तो अब 31 मार्च और ये दिसंबर शुरू हो गया, आधा पार हो गया लगभग, आज तो 12 तारीख हो गया। अब अगर मान लीजिए 13, 14, 15 कुछ तो हमारे वो वीडियोज आ चुके हैं, तो हम यहाँ से शुरू करके सारी चीज़ों को 31 जनवरी तक ख़त्म करना चाहें। अब 31 जनवरी तक ख़त्म करने के क्रम में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमने पूरे क्रैश कोर्स को 1 से 12 तक के कोर्सेज को 4 कैटेगरीज में बांटा है। मैं वो सिर्फ अपनी ओर से शेयर कर रहा हूँ, और बाद में हम लोग ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स में इस पर चर्चा कर लेंगे, आपस में एक दूसरे से विचार ले लेंगे। इसमें बहुत कुछ और ऐड होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जो प्रशिक्षण और शिक्षण का अनुभव मेरा रहा है उस आधार पर मैंने पूरे क्रैश कोर्स के 4 कैटेगरीज किए हैं। फर्स्ट कैटेगरी है क्लास 1 to 3, सेकेंड कैटेगरी है क्लास 4 to 8, थर्ड वन इज क्लास 9 and 10, whereas the fourth one is क्लास 11 and 12। अब ये कैटेगराइज करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है उसको मैं थोड़ा विस्तार से उस पर यहाँ चर्चा करना चाहूँगा, और इस क्रम में अगर आप कुछ कमेंट्स भेजते रहें, उसमें कुछ और बातें ऐड करते रहें तो और भी अच्छा होगा। क्लास 1, 2 और 3 ये बच्चे जो हमारे विद्यालयों में होते हैं पढ़ाई से लगभग अनजान होते हैं, ये यथार्थ है। लिखना पढ़ना, अब आप में से, हम में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि नहीं सर मेरे यहाँ के तो बच्चे खूब पढ़ना जानते हैं। अच्छी बात है, ये आपकी उपलब्धि है, और मैं ये जानता हूँ कि हमारे सारे शिक्षक जहाँ जो भी कार्यरत हैं वो खूब मेहनत करते हैं, अपनी औकात भर खूब पढ़ाते हैं, बच्चों की भलाई के लिए हर बात सोचते रहते हैं। मेरा वो आशय नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे क्लास 1, 2 और 3 में हैं उनका लेवल काफ़ी लो है, और लर्निंग का जो मेथड है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, जानने के लिए, ये जो बेसिक स्किल्स हैं उनमें सबसे पहला है सुनना, दूसरा है बोलना। क्लास 1, 2 और 3 के बच्चों के लिए जो कुछ भी हम लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स बनाएं, वीडियोज बनाएं, बड़ा चैलेंजिंग काम है ये। उसमें हमारा अधिक से अधिक प्रयास उनसे बोलवाने का हो और उन्हें सुनाने का हो। जितना अधिक से अधिक वो सुनेंगे और जितना अधिक से अधिक वो बोलेंगे, लिखने पढ़ने की बातें उन वीडियोज में कम हो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो, लेकिन नहीं के बराबर हो, कम से कम हो।
अगर ये दो चीज़ों पर हमारा फोकस हो क्लास 1, 2 और 3 के वीडियोज़ में, तो शायद वो उनके लिए ज़्यादा रोचक होगा और भविष्य में उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बच्चे जितना अधिक बोलेंगे, जितना अधिक सुनेंगे, उतना अधिक बोलेंगे। अगर वो अच्छी बातें सुनेंगे तो उनके मन मस्तिष्क पर उसकी छाप बनेगी, उनके बोलने का अभ्यास होगा और ग्रेजुअली उनका ये दो स्किल यानी सुनना और बोलना, ये दोनों काम काफ़ी अच्छे ढंग से होने लगेगा। अब उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी है वो हमारा है क्लास 4 to 8 तक के बच्चों का। इस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनके अंदर एक बेसिक ज्ञान पढ़ने और लिखने का हो जाता है। तो क्लास 4 से 8 तक के बच्चों को जब हम वीडियो बनाएं, उसमें हम उनके लिए वो चीज़ें डालें जिससे हम उनको लिखने के लिए अधिक से अधिक उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। वी हैव टू इनकरेज देम टू राइट मोर एंड मोर। अब बात आती है कि सर वीडियोज़ में हम लिखने के लिए कैसे उत्साहित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो ऐसा माध्यम है इसमें हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं और करके दिखाएं और फिर उनको करने के लिए प्रेरित करें। प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करें। कोई भी चैप्टर जब हम वीडियो में पढ़ाएं तो उस चैप्टर के जो तथ्य हैं, जो मूल बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको वीडियो के अंत में ज़रूर एक बार 2, 3, 4 लाइन में 2, 4, 5 पॉइंट्स में रिपीट कर दें। चाहे वो हमारा साइंस का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश या हिंदी का हो। हाँ, इंग्लिश और हिंदी का जब क्वेश्चन आंसर कराएं तो एक जो महत्वपूर्ण बात जिसमें बच्चे अक्सर हाँ गलती करते हैं, उस और ज़रूर उनका ध्यान दिलाएं, और वो है टेंस की गड़बड़ी। खास करके हमारे जो इंग्लिश के शिक्षक हैं वो इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि बच्चे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स लिखने में टेंस से संबंधित गलतियां खूब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, वेयर डिड द किंग लीव? अधिकांश बच्चे ये कहना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं कि द किंग लीव, द किंग लीव, LIVE, इन अ बिग पैलेस। अब देखिए यहां गड़बड़ी क्या हुई। द क्वेश्चन इज वेयर डिड द किंग लीव? राजा कहां रहते थे या राजा कहां रहता था, जो भी। आंसर बच्चे ने लिखा द किंग लीव। अब ये जो पार्ट हुआ द किंग लीव, न तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ, न पास्ट टेंस हुआ, न फ्यूचर। सच कहें तो कोई टेंस नहीं हो पाया। अगर किंग लिव्स होता है तो प्रेजेंट सिंपल होगा, बट दैट ऑल्सो इनकरेक्ट। दैट्स सो बिकॉज द क्वेश्चन वॉज इन सिंपल पास्ट टेंस, वेयर डिड द किंग लिव, एंड सो द आंसर शुड बी इन सिंपल पास्ट टेंस, द किंग लिव्ड। तो ये एक बेसिक फैक्ट है जो आप क्लास 4, 5 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे, और हम में से बहुत सारे शिक्षक जो जिनके बच्चे CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं या जिनका अनुभव रहा है CBSE बच्चों को पढ़ाने का या ICSE के बच्चों को पढ़ाने का, आपको आश्चर्य लगेगा वहाँ के भी 9, 10, 11, 12 के बच्चे ये टेंस की बेसिक गड़बड़ी खूब करते हैं। हम अपने वीडियोज में इन पॉइंट्स पर जरूर ध्यान दें। हम बच्चों को बताएं कि आप जो प्रश्न लिख रहे हैं, प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, प्रश्न का उत्तर, आप उसको ध्यान से देखें। प्रश्न में किस टेंस की चर्चा है, आपका उत्तर लगभग क्या पूरी तरह से उसी टेंस के अनुरूप होना चाहिए।
ये तो भाषा की बात होगी, हिंदी में भी यही बात। और विज्ञान और गणित में जैसी कि बातें मैंने कही कि क्लास 4 to 8 तक के बच्चों के लिए बेसिक चीज़ें ज़रूर समझाएं। गणित के हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, एक और चीज़ गणित के बारे में मेरी सलाह ये होगी, वैसे हमारे बहुत सारे विद्वान शिक्षक हमारे समूह में जुड़े हैं गणित के, और उनका अपना अपना जो पढ़ाने का तरीका है, नो डाउट दे आर द बेस्ट टीचर्स, देयर मेथड्स आर द बेस्ट एंड दे प्रोवाइड ऑल दे कुड। तो मेरा किसी से कुछ वैसा कुछ आग्रह विग्रह नहीं है, मेरा सिर्फ एक सलाह है कि बच्चों से कैलकुलेशंस हवा में कराएं। अब ये बात सुन करके थोड़ा आश्चर्य लगेगा, हवा में कराएं। हवा में कराने का मतलब कि क्लास 4 ऑनवर्ड्स अप टू क्लास 8 they should be encouraged to do the calculation without the help of pen, paper, pencil. Encourage them to do this without any paper, without any pencil, without any pen. How can it be possible? Yes. आप क्लास 4-5 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप उनको कहिए 5 और 4 जोड़ना है तो हवा में जोड़ें, 10 और 12 को जोड़ना है तो हवा में 10 को लिखें और 12 को लिखें। 10 में 1 1 0 है, 12 में 1 2 है, 0 2 2 1 1 2, ऐसे उनको हवा में कराएं। तो उससे शायद उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा, वो गणित के प्रति शायद और ज़्यादा रुचि रख पढ़ा पाएंगे और उस विषय में उनकी उपलब्धि थोड़ी और अच्छी हो पाएगी। अब एक तीसरा जो कैटेगरी है क्लास 9 और 10, इस कैटेगरी में जो भी बच्चे हैं उनके लिए हमारा टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग वीडियोज, टीचिंग मटेरियल्स फैक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और 9th के वीडियोज से ही, 9th के टीचिंग से ही हम 10th के बच्चों को भी या 9th क्लास से ही 10th की तैयारी शुरू करा दें। बोर्ड में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आधार लेकर के अपने अपने विषयों में हम वैसे ही वीडियोज बनाएं ताकि वो बच्चे पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाएं अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति। फिर आती है बात चौथे कैटेगरी की। इस कैटेगरी में क्लास 11 और 12 के बच्चे हैं और इन बच्चों को रियली दे नीड क्रैश कोर्स। वैसे ये अलग बात है कि कोरोना काल में विद्यालयों में पढ़ाई बहुत कम हो पाई है और क्योंकि पढ़ाई ही कम हो पाई है तो सारे चैप्टर्स अभी तक आधे अधूरे ही हो पाए हैं, वो पूरे नहीं हो पाए हैं। वैसी स्थिति में शायद क्रैश कोर्स की मदद से हम कम से कम उन चैप्टर्स तक उनकी पहुंच तो करा पाएँ, क्योंकि 12 के बच्चे के लिए एक साथ दो सिचुएशंस होते हैं, खास करके साइंस के बच्चों के साथ। बहुत सारे हमारे बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग या और दूसरे टेक्निकल लाइंस में जाना चाहते हैं और साथ ही साथ उनको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा करना पड़ता है। तो 11th और 12th के टीचर्स, खास करके जो गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं, वो हमारे शिक्षक जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग मटेरियल्स बनाएं, लर्निंग मटेरियल्स टीचिंग मटेरियल्स बनाएं, तो उस क्रम में जो मेडिकल्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इंजीनियरिंग में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की भी चर्चा करें। फैक्ट्स आखिरी क्षणों में अधिक से अधिक दें और इस तरह से रखें कि सुनते सुनाते बच्चों के दिमाग में वो बातें आ जाएं, आसानी से आ जाएं, ताकि वो बच्चे उनको ग्रहण कर सकें, परीक्षा में उससे लिख पाएं। तो ये मोटा मोटी मेरे अनुसार 4 ग्रुप हमारा क्रैश कोर्स का होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें आपके तरफ से आएंगी। हम अपने अपने विषय के ग्रुप में, हम अपने अपने ज़िले के ग्रुप में या फिर
राज्य स्तरीय ग्रुप में भी हम सब जब चाहें आपस में इस पर खूब चर्चा कर लें, और उसमें जहाँ जो भी और हमारे जिस शिक्षक शिक्षिका की सलाह जैसी होगी उसके अनुसार हम फिर इसमें ऐड कर लेंगे। कैचअप कोर्स हमने शुरू किया था और कैचअप कोर्स हमारा सफल रहा। कैचअप कोर्स के थ्रू हम कई हजार बच्चों के बीच पहुंच पाए, उन्हें विषय की जानकारी दे पाए, उन्हें हम सब कुछ करा पाए। गुड्डी मैडम का कहना है कि ग्रामर इज सेम इन बोथ क्लास 9 and 10, so the videos of grammar classes will be beneficial for both the classes. Okay, one video will act even for class 11 and 12 because in Bihar board English tense voice narration is common, adjective and modal auxiliaries are common. So if we start teaching them from class 8 onwards, हमारे जो भी इंग्लिश के शिक्षक हैं अगर यहीं से हम में से कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं यहीं से वो शुरू कर दें कि मैं टेंस का एक पूरा ले लूँगी या ले लूँगा, दूसरे कोई शिक्षक हमारे वो कर दें कि मेरे जिम्मे वॉइस रहेगा, तीसरे कोई वो नरेशन का ले लें और उसको लेवल कर दें क्लास 8 से शुरू करके लेवल को थोड़ा हाई करते करते, तो हमारे 8, 9, 10, 11 और 12 सभी बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और उतना ही नहीं, उसके बाद जो अचानक से 12 के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, यस रविंद्र मौर्य भाई बिल्कुल सही, ग्रामर इज़ द पिलर ऑफ लैंग्वेज एंड वी ऑल नीड ग्रामर टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज। तो जब वो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं अचानक से कंपटीशन की तैयारी के समय उनको अंग्रेजी में काफ़ी परेशानी होती है। हमारा अगर ये प्रयास क्लास 8 ऑनवर्ड शुरू हो जाए तो शायद हम अपने बच्चों को और बड़ा, ये इस बार जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ 596 लड़कियों ने उपलब्धि हासिल की बिहार बोर्ड से। इस बार जो दरोगा की बहाली हुई थी हम सबों ने पेपर में पढ़ा था, उसमें एक पंक्ति आई थी, बड़ा सुनकर गर्व हुआ कि सरकारी विद्यालयों में पढ़कर, मिड डे मील खाकर, सरकारी पोशाक पहन के विद्यालय जाकर और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई साइकिल पर चढ़कर ये बच्चियां दरोगा बन गई। अब कम से कम 596 घरों में शिक्षा का अलग जग चुका। उन घरों में कभी भी ये कोई नहीं कह पाएगा कि अब यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे का अभाव है या शिक्षा का अभाव है, या फिर हम में से कोई अब ये नहीं कह सकता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। बीपीएससी और यूपीएससी में भी सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत आगे हैं। एनीवे, हम अपने समूह की उपलब्धियों की थोड़ी और चर्चा कर लें। हमने पिछले 2 साल में बहुत कुछ हासिल किया। ढेर सारे ब्लॉग्स हमने शुरू किए। हमारे इसी मंच पर कई जाने माने लोग, बिहार की हस्तियां, जिसमें 2 डीजीपी, पीईपी और एससीईआरटी के कई विद्वतजन आकर के हमें संबोधित किए, हमें मार्गदर्शन दिए। और हमने एक बड़ा सा कार्यक्रम पटना में पिछले साल के इस साल सितंबर में आयोजित किया, जिसमें मोर देन 100 टीचर्स को हमने सम्मानित किया। और उस कार्यक्रम में निदेशक शोध प्रशिक्षण आदरणीय विनोदानंद झा सर, हमारे गुरु, हम में से अधिकांश के गुरु आदरणीय केसी सिन्हा सर, और भी कई गणमान्य लोग आए थे। हम सबों ने खूब एंजॉय किया उस कार्यक्रम का। भविष्य में भी हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे। मेरी तो और इच्छा थी कि अगला कार्यक्रम जो राज्य स्तर पर हो, उससे पहले हम घूम घूम कर जिलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर लें। और उसके लिए जो हमारे जिला टीम के मेंटर्स हैं या जो भी समूह के लीडर्स हैं, वो अगर इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट करें आपस में चर्चा करके, तो अगले 5-6 महीने में हम लोग 1 महीने में 2 या 3 जिले को ऐड करके, और ज़िले में जा करके ही उस ज़िले के शिक्षकों के बीच जा करके
हम इस तरह के प्रोग्राम, राज्य स्तरीय प्रोग्राम करने से पहले एक प्रोग्राम कर सकते हैं। और इन सारे चीज़ों के लिए, सारी बातों के लिए एक्चुअली ये जो क्रैश कोर्स की शुरुआत की बात आई, दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ आवर प्रिंस हु इज द गौरव ऑफ दिस टीम, दैट इज कुमार गौरव। ये उनके दिमाग में आई बात, उन्होंने चर्चा की, फिर सबों से चर्चा की, मुझसे भी कहा, और उनकी बातें बड़ी सारगर्भित होती हैं। तो हम सब इस काम के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने इस काम में सफल होंगे। क्रैश कोर्स से संबंधित जो भी बातें होंगी, जहाँ जिसको भी जब कभी भी ज़रूरत होगी, हम जूम मीटिंग के थ्रू आपस में जोड़ लेंगे। हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, जहाँ जब भी जिस किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी वो हम एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा क्रैश कोर्स का कार्यक्रम काफ़ी हद तक सफल हो। बहुत देर हो चुका, बहुत समय लिया मैंने, इतने देर तक आप सब में से बहुत सारे लोग जुड़े रहे, इसके लिए आप सबों का धन्यवाद। टीबीटी को धन्यवाद, जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच बातें कर सकूं। भाई कुमार गौरव को ढेर सारा धन्यवाद, जिन्होंने, वैसे मैं टीबीटी के जूम मीटिंग्स में शायद कम ही दिखता हूं या नहीं के बराबर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं टीबीटी में नहीं हूं। मैंने इस काम के लिए अपनी 2 योद्धा आगे बढ़ा रखे हैं, और वो लगातार जितना अच्छा स्कूल में काम करती हैं, उतना ही अच्छा समूह में भी काम करती हैं। आप में से शायद अधिकांश उनका नाम जानते होंगे। एक हैं अंशु कुमारी और दूसरी हैं पूनम कुमारी। ये दोनों शिक्षिकाएं बहुत अच्छी इन द सेंस पढ़ाने लिखाने और ईश्वर की कृपा से रूप रंग सब में अच्छी हैं, और सब कुछ ईश्वर ने उन्हें दिया है। विद्यालय में भी वो दोनों बहुत सक्रिय रहती हैं, और उन दोनों के रहने पर बहुत सारा काम मुझे करने की सोचना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही कर लेती हैं। और टीबीटी ग्रुप में भी उनकी सक्रियता काफ़ी रहती है। ईश्वर उन दोनों को खूब शक्ति दें और वो सारे कामों में सफल हों।